इस वीडियो में आप जानेंगे कि शिलाजीत क्या चीज़ होती है, इसको इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना चाहिए, शिलाजीत लेते समय किन किन बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए, और लास्टली मैं आपको बताऊंगा कि क्या गर्मी के मौसम में शिलाजीत को इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं, और अगर हाँ तो किस तरीके से। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं इन सभी चीज़ों के बारे में पूरी डिटेल से। चारकोल की तरह दिखाई देने वाली एक चीज़ होती है जो कि हाई एल्टीट्यूड हिमालयन रॉक्स में मिलती है। आयुर्वेद में हजारों साल से शिलाजीत को बहुत सारी अलग अलग बीमारियों के इलाज में यूज़ किया जाता रहा है। जहां आयुर्वेद में शिलाजीत को एक रसायन माना जाता है जो कि हमारी बॉडी को रिजुविनेट करता है, एनर्जी और स्टेमिना को बढ़ाता है, वहीं मॉडर्न रिसर्च में पाया गया है कि इसमें मौजूद फुल्विक एसिड, ह्यूमिक एसिड और 80 से भी ज़्यादा अलग अलग मिनरल्स की वजह से हमें शिलाजीत के सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। वैसे आप चाहे आयुर्वेद में बिलीव करते हो या चाहे आप मॉडर्न साइंस को मानते हो, एक बात तो साफ है कि दोनों ही सिस्टम्स में शिलाजीत को एक ज़बरदस्त फायदेमंद हेल्थ टॉनिक माना जाता है। दोस्तों वैसे तो शिलाजीत खाने से सर से पैर तक आपको अनेकों छोटे बड़े फायदे मिलते हैं, लेकिन यहाँ मैं आपको सिर्फ 6 मेन फायदे बताऊंगा जो कि अब साइंटिफिकली प्रूवन भी हो चुके हैं। वैसे इन फायदों के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये भी बताता चलूं कि शिलाजीत को मेल्स और फीमेल्स यानी मर्द और औरत दोनों ही लोग ले सकते हैं। अक्सर लोग ये मानते हैं कि शिलाजीत सिर्फ मर्दों के ही लिए होता है, जो कि एक मिथ है, एक गलत धारणा है। तो सबसे पहला फायदा जो कि शिलाजीत से आपको मिलता है वो है आपके ब्रेन फंक्शन के लिए। जी हाँ दोस्तों, शिलाजीत आपके ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करने का काम करता है, जिससे आपका दिमाग ज़्यादा अच्छी तरीके से काम करता है, आपकी याददाश्त बढ़ती है, और बढ़ती उम्र में जब हमारे दिमाग में कमजोरी आने लगती है तो शिलाजीत इस कमजोरी वाले प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज में एक स्टडी में इस बात का खुलासा किया गया है कि शिलाजीत में मौजूद कुछ कंपाउंड्स कॉग्निटिव डिसऑर्डर्स जैसे कि अल्जाइमर्स को कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों शिलाजीत हमारी बॉडी के अंदर नेचुरल एजिंग प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर देता है। शिलाजीत को आयुर्वेद में एक बहुत ही बढ़िया रसायन माना जाता है जो कि बॉडी में यूथफुलनेस बनाए रखता है। इसको लेने से बॉडी में ओजस बढ़ता है, सभी दोष बैलेंस रहते हैं, जिसकी वजह से हम निरोगी बने रहते हैं। शिलाजीत में मौजूद फुल्विक एसिड एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिससे बॉडी में एजिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है और आप अपनी उम्र से ज़्यादा जवान दिखाई देते हैं और फील भी करते हैं। शिलाजीत का तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट फायदा मिलता है मेल्स के लिए। दोस्तों शिलाजीत मेल्स में स्पर्म काउंट को और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को भी बूस्ट करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन हमारी उम्र बढ़ने के साथ साथ कम होने लगता है और इसकी वजह से मेल्स में कई बार सेक्सुअल प्रॉब्लम्स जैसे कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, लो लिबिडो और वीकनेस वगैरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और इसीलिए लोग अपनी सेक्सुअल हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए अक्सर शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं। इनफैक्ट 99% लोग शिलाजीत को सिर्फ और सिर्फ इसी बेनिफिट के लिए यूज़ किया करते हैं और इसी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। वैसे जब भी कोई चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाती है दोस्तों, तो उसमें मिलावट और डुप्लीकेसी भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ने लगती है, ताकि जो डिमांड है उसका फ़ायदा उठाया जाए और उससे ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। शिलाजीत के साथ भी आजकल ऐसा ही हो रहा है। मार्केट में बहुत सारे सैकड़ों शिलाजीत के ब्रांड भरे पड़े हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ मुट्ठी भर प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जो कि असली हैं और रिलायबल हैं। शिलाजीत का चौथा फायदा मिलता है एनीमिया यानी खून की कमी में। शिलाजीत में आयरन और ह्यूमिक एसिड काफ़ी होता है जो कि खून की कमी को दूर करता है और बॉडी में हीमोग्लोबिन को बढ़ाने का काम करता है, जिससे कमजोरी दूर होती है। एनीमिया के अलावा शिलाजीत क्रॉनिक फैटीग को भी कम करता है। क्रॉनिक फैटीग का मतलब होता है कि आपके बॉडी में हर समय आपको थका थका महसूस होना, कुछ काम करने में मन नहीं लगना और एनर्जी कम हो जाना। शिलाजीत बॉडी में सेल्यूलर फंक्शन को इम्प्रूव करता है, जिससे बॉडी की एनर्जी बढ़ती है और क्रॉनिक फैटीग कम होने लगती है। दोस्तों शिलाजीत का एक रेयर बेनिफिट जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि ये हमारी बॉडी के अंदर लीवर कैंसर से भी लड़ता है। इस बारे में कुछ स्टडीज हो चुकी हैं जिनमें पाया गया कि जब कुछ खास तरह के लीवर कैंसर पेशेंट्स को शिलाजीत दिया गया तो इससे जो कैंसरस सेल्स थी लीवर की वो नष्ट होने लगी, और इसीलिए ये कहा जाता है कि शिलाजीत का रेगुलर इस्तेमाल करने से हमारी बॉडी में लीवर कैंसर होने का रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाता है। दोस्तों जब भी मैं लोगों से शिलाजीत के बारे में बात करता हूं तो एक सबसे कॉमन सवाल जो अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं वो ये कि क्या शिलाजीत को गर्मी के मौसम में इस्तेमाल किया जा सकता है या नहीं। दोस्तों शिलाजीत की तासीर गर्म होती है, इसलिए अक्सर लोग इसे गर्मी में लेने से डरते हैं।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको गर्मी में नहीं ले सकते हैं। शिलाजीत को आप 12 महीने यूज कर सकते हैं। बस अगर गर्मी में इसको आप लेते हैं तो एक बात का आपको खास ध्यान रखना है, और वो ये कि गर्मी में इसे हमेशा आपको दूध के साथ इस्तेमाल करना है। और दूसरी बात का आपको ध्यान ये रखना है कि इसको लेने के बाद दिन भर अच्छी खासी क्वांटिटी में आपको पानी जो है वो पीते रहना है, जिससे कि जो शिलाजीत की गर्मी है वो न्यूट्रलाइज हो सके। अगर आप ऐसा करते हैं तो बिना झिझक आप शिलाजीत को गर्मी के मौसम में भी इस्तेमाल कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि शिलाजीत की डोजेज क्या होती है, इसको आपको कितना लेना चाहिए। दोस्तों, शिलाजीत को रोजाना 200 से 500 मिलीग्राम तक आप यूज कर सकते हैं। अगर आप शिलाजीत को रेजिन फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं तो एक मटर के दाने के बराबर इसको आप ले सकते हैं। इतना शिलाजीत लेने से आपको करीब 200 से 250 मिलीग्राम के आसपास शिलाजीत मिल जाता है। लेकिन अगर आप कैप्सूल फॉर्म में इसको लेना चाहते हैं तो जो भी मैन्युफैक्चरर है जिसका आप प्रोडक्ट ले रहे हैं उसकी डोज के हिसाब से, रिकमेंडेशन के हिसाब से आपको इसको लेना चाहिए। अब आइए बात करते हैं शिलाजीत के कुछ पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स के बारे में, प्रिकॉशंस के बारे में। दोस्तों, शिलाजीत यूजुअली पूरी तरह से सेफ होता है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों में इसे लेने से एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं और दिल की धड़कन तेज भी हो सकती है। अगर इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट आपको शिलाजीत लेने के बाद नजर आता है अपने अंदर, तो आपको शिलाजीत लेने से बचना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके अंदर कोई दिल की बीमारी है, या अगर आपको गाउट की शिकायत है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ रहता है, या फिर अगर आपको किडनी स्टोन्स हैं, तो ऐसे में भी आपको शिलाजीत नहीं लेना चाहिए।